आज मैं आपको हाइड्रोसील के बारे में बताऊंगा। हाइड्रोसील अक्सर बच्चों में भी देखा जाता है। तो हाइड्रोसील क्या चीज़ है ये समझिए। ये टॉपिक नैनी, केयर गिवर, होम सपोर्ट वर्कर, CMS, CD, BA, MS, BHMS इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काम में अपने आप चले जाती है। इफ़ हाइड्रोसील गेट्स लार्जर और कॉजेज डिस्कम्फर्ट तो सर्जरी करवानी पड़ती है। इंसिजन चीरा दिया जाता है स्क्रोटम में, थैली में, तो हाइड्रोसील को जनरल या रीजनल एनेस्थीसिया के थ्रू दिया जाता है। कि टेस्टिस में, अंडकोशों में अकामुलेशन होना फ्लूइड का, तरल पदार्थों का अकामुलेशन होना और उनका सूज जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। हाइड्रोसील में बी कॉज्ड बाय इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। एपिडाइडाइमिस और टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन या सूज की वजह से भी होता है। न्यूबॉर्न में तब होता है अगर ओपनिंग हो पेट और स्क्रोटम के बीच में। स्क्रोटम क्या होता है? थैली, टेस्टिस को कवर करने वाली। हाइड्रोसील डज नॉट कॉज सिम्टम, जल्दी तो सिम्टम नहीं करती। तो इसका डायग्नोज क्या है? हाइड्रोसील यूजली डायग्नोज बाय एग्जामिनेशन ऑफ स्क्रोटम या थैली जो टेस्टिस को कवर करती है वो अपीयर होती है लार्ज, उसको ट्रांस इल्यूमिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में डॉक्टर एक साइड से लाइट मारता है और उसके लाइट अक्रॉस और अल्ट्रा साउंड को कंफर्म डायग्नोज माना जाता है। तो ट्रांस इल्यूमिनेशन प्लस अल्ट्रासाउंड। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट इज़ नॉट यूजली नीडेड, जरूरी नहीं है। इफ़ हाइड्रोसील डज नॉट चेंज, अगर उसका साइज नहीं बढ़ता। मगर हाइड्रोसील 65 जब पुरुषों के एक या दोनों अंडकोशों में पानी भर जाता है तो हाइड्रोसील रोग कहते हैं। इस रोग में अंडकोश एक थैली की भांति फूल जाते हैं और गुब्बारे की तरह प्रतीत होते हैं। यह स्थिति पुरुषों के लिए बहुत पीड़ादायी है, बच्चों में भी होती है। अंडकोश में अधिक पानी भर जाने के कारण इन्हें वहाँ सूजन भी हो जाती है। वैसे तो ये किसी को भी हो सकती है, किंतु अक्सर ये रोग 40 से अधिक उम्र के पुरुषों में ही देखा जाता है। इसका उपचार करने के लिए जरूरी है कि इसका पानी बाहर निकाला जाए। हाइड्रोसील के लक्षण: अंडकोशों में तेज दर्द, अंडकोशों के आगे का भाग सूज जाना, चलने फिरने में दिक्कत, ज्ञानेंद्रियों की नसा का ढीला और कमज़ोर पड़ना, जनन अंग की नसों का ढीला और कमज़ोर पड़ना, उल्टी, दस्त और कब्ज होना। हाइड्रोसील की बीमारी होने के कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कारण अंडकोश में चोट लगना होता है। यदि किसी कारणवश किसी इंसान के शरीर के अंदर उपस्थित अंडकोश में चोट लगे तो हाइड्रोसील हो सकता है। तो इससे शरीर के अंदर अंडकोश में कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी देखा जाता है कि अंडकोश में चोट लगने के कारण सूजन होने लगती है और धीरे धीरे हाइड्रोसील जैसी खतरनाक बीमारी को जन्म देती है। कमर के नीचे उपस्थित सभी नसों का नियंत्रण हमारे पेट से होता है। ऐसे में यदि कभी किसी कारणवश हमारे कमर के नीचे नसों में सूजन आ जाए तो ये भी एक प्रमुख कारण हाइड्रोसील के बीमारी का हो सकता है। हाइड्रोसील के रोग का कारण नसों में हो रही सूजन या नसों के खिंचाव, नसों के तनाव हो सकते हैं। कभी कभी हाइड्रोसील के रोग के कारण आनुवांशिक माना जाता है। साधारण शब्दों में कहा जाए, यदि हमारे पूर्वजों में हाइड्रोसील के रोग के लक्षण थे तो आने वाले पीढ़ियों में भी हाइड्रोसील के लक्षण के नजर आने लगते हैं। क्षमता से अधिक शारीरिक संबंध बनाने से भी हाइड्रोसील जैसी खतरनाक रोग शरीर के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। शरीर के क्षमता से अधिक सेक्स करने से शरीर के अंदर हाइड्रोसील जैसे खतरनाक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि इंसान अपनी क्षमता से अधिक वजन उठाता है तो ऐसे शरीर में कई सारे नशे आपस में एक जैसे, कई सारी नसें आपस में एक दूसरे से दूसरी जगह हो जाती हैं। नसों के स्थानांतरण होने के कारण भी शरीर के अंदर हाइड्रोसील जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। हाइड्रोसील की बीमारी होने के साथ साथ शरीर के अंडकोशों में जोड़ का दर्द तथा उसके आकार में बदलाव शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में यदि हम हाइड्रोसील के लक्षणों को पहचान लें तो अच्छा होता है। कई बार अंडकोश की समस्या अर्थात हाइड्रोसील की समस्या कब्ज की वजह से भी होने लगती है। यदि इंसान के शरीर के अंदर की पाचन शक्ति मजबूत ना हो
ये हमारे शरीर के अंदर कई तरह के रोग को जन्म देती है। एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं जो वीक हों तो ये हाइड्रोसील या इनग्वाइनल हर्निया की तरफ बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम का कमजोर होना शरीर के अंदर न केवल हाइड्रोसील जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न करती है, साथ ही साथ उच्च रक्तचाप, मधुमेह, लीवर से जुड़ी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न करती है। आजकल के व्यस्त जीवन में इंसानों के द्वारा किए गए गलत खान पान के सेवन करने से शरीर के अंदर हाइड्रोसील जैसी गंभीर समस्या हो जाती है। तो हमने कई बार देखा है कि जो बच्चे बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत जोर से उसको खींचते हैं, किक मारते हैं, उनमें भी हर्निया या ये हाइड्रोसील जैसा रोग प्रोमिनेंट हो के निकलता है, क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड का काफी भारा है। ये ऑडियो या वीडियो सिर्फ एजुकेशनल वीडियो के लिए, एजुकेशन या आपकी अवेयरनेस के लिए। अगर आपने कोई इलाज कराना है तो अपने डॉक्टर, क्वालिफाइड पर्सन, इंचार्ज सर्जन या फिजिशियन की सलाह लीजिए। डिस्क्लेमर, हम एजुकेशनल वीडियो देते हैं, ना कि किसी का इलाज करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।